हे गाइस, कल है आपका अकाउंट्स का पेपर 1 सीए फाउंडेशन का। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। सबसे पहली चीज, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको चाहिए फेथ और कॉन्फिडेंस अपने आप पर। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स पूरे साल पढ़ाई करते हैं, 5-6 महीने अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, सब कुछ पढ़कर जाते हैं, बट डरे हुए रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और ढीला ढाला सा पेपर लिख देते हैं। पेपर अच्छा नहीं होता, मार्क्स अच्छे नहीं आते। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, ठीक ठाक उन्होंने पढ़ाई की है, पूरा कोर्स भी नहीं किया, बट पॉजिटिव सोचते हैं और कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने आप पर और फिर पेपर अटेम्प्ट करते हैं और बेटर स्कोर कर पाते हैं फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स से। इसलिए मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है, याद रखना। पॉइंट नंबर 2, अब आपके पास में लगभग 20 आवर्स बचे हुए हैं, ठीक है। कुछ भी नया नहीं उठाना, भले ही कोई बोल दे कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का एग्जाम में आता है, इट्स ओके, बट हमें कुछ नया नहीं उठाना है। जो ऑलरेडी हमने अभी तक पढ़ा है वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, रिवाइज 100% ऑफ योर सिलेबस। कोशिश करना कि सारी चीजों को देखकर जा सको, दोनों मॉड्यूल्स को कवर कर सको। डिटेल में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठ जाना। जब आपने प्रैक्टिस की थी, आपने रिवीजन किया था, तब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने मार्क किया होगा, कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे जिनको आपने मार्क किया होगा, कोई ऐसी चीजें होंगी जहां पर आप हमेशा अटकते होंगे, भूल जाते होंगे, उन चीजों को रिवाइज करना। सभी नोट्स को पढ़ लेना, जितनी भी थियोरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 to 24 मार्क्स की थियोरी आती है, तो हर एक चैप्टर के बाद जो भी थियोरी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको पढ़ लेना। आरटीपीज और एमटीपी से थियोरी को थोड़ा कवर करने की कोशिश करना, और जब देखोगे एमटीपी आरटीपी तब ये भी देखना कि थियोरी क्वेश्चंस में प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि कंटेंट और प्रेजेंटेशन दोनों मैटर करते हैं व्हेन इवन यू आर राइटिंग थियोरी आंसर्स और प्रैक्टिकल आंसर्स। तो आरटीपी को इसीलिए देखना जरूरी है कि आप देख सको अगर डिफरेंस बिटवीन का 5 नंबर का क्वेश्चन आया है तो कैसे आपको उसका प्रेजेंटेशन करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है मार्क्स स्कोर करने में। सभी फॉर्मूलेस को और फॉर्मेट्स को अच्छे से देखना, फॉर्मेट्स को अच्छे से ड्रॉ करके आना एग्जाम में। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, रुपीस का सिंबल लगाना, ये सब मेन चीजें होती है, ठीक है। आगे देखो, अपने दोस्तों के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। अभी 1 घंटे पहले तुमने कॉल करके पूछा होगा, यार तेरा कितना हो गया, मेरा तो ये रिवाइज ही नहीं हुआ, तेरा इतना सब कुछ हो गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तुझे डर नहीं लग रहा है क्या? उसको डर नहीं लग रहा होगा तो आपको और डर लग जाएगा। स्टॉप डूइंग दिस। आपका पेपर आपको लिखना है, उनका पेपर उनको लिखना है। यू फोकस ऑन योर प्रिपरेशंस। सबका पेपर अच्छा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पेपर सही होना चाहिए, ठीक है। सो ना पेपर देने के पहले ना बाद में कंपैरिजन करना है अपने दोस्तों के साथ। पॉइंट नंबर 5 मैंने आपको बता दिया, सारे बैक क्वेश्चंस देख लेना थियोरी वाले। 20 से 24 नंबर की थियोरी एग्जाम्स में आती है अकाउंट्स में। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में फॉर्मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूं। जल्दी से चाहे पेन से पेंसिल से कैसे भी फॉर्मेट्स ड्रॉ कर दो, बट प्रॉपर लिखना, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, ठीक है। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 6 देखो, ये है बाइफिकेशन। फाइनल अकाउंट्स 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है, पार्टनरशिप अकाउंट्स भी 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है, साथ ही 2 to 4 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स भी आ जाते हैं पार्टनरशिप से। कंपनी अकाउंट्स 6 से 15 नंबर का आता है। एनपीओ 10 to 20 मार्क्स का आता है, इंपॉर्टेंट है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और नॉर्मल जनरल एंट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम में। अगर आपने ये सारा पोर्शन भी अच्छे से कवर किया, मोर देन 60% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। इन चीजों का ध्यान रखोगे। इनसे रिलेटेड जो भी वीडियोस है उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अकाउंट्स की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से अकाउंट्स में, उनका लिंक, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अच्छे से आप देख सकते हो, स्पीड इंक्रीज करके। अब 2-3 बातें और मेरी ध्यान से सुनो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अपनी हैंडराइटिंग को क्लीन रखना, बार बार कटिंग, ओवर राइटिंग, ये सब मत करना। फॉर्मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फॉर्मेटिंग अगर आप प्रॉपरली करते हो तो अच्छा इंप्रेशन जाता है, मार्क्स पक्का अच्छे मिल जाते हैं। पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना, कई बार हम बता चुके हैं कि 4-5 एवरेज आंसर्स लिखना कहीं ज्यादा बेहतर होता है 2 या 3 बेस्ट आंसर्स लिखने के कंपैरिजन में।
इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आप पेपर को 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ सको। सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस को आंसर करना बिल्कुल जरूरी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, पर एक क्वेश्चन के सभी सब पार्ट्स का आंसर एक साथ लिखना होता है। चाहे आप 1A के बाद 1C लिख दे, 1D फिर 1B, दैट्स फाइन, बट ऐसा नहीं करना कि 1A यहां लिखा फिर 2A B C D कर दिया और फिर 1 का D लिखा। ऐसे एग्जामिनर परेशान हो जाता है और आपको कम मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली अकाउंट्स में। अगर छोटी सी कोई कैलकुलेशन हो, फॉर एग्जांपल कंसाइनमेंट का कमीशन ही कैलकुलेट करना है, तो वहीं पर ब्रैकेट में दिखा दो, उसके लिए अलग से वर्किंग नोट मत बनाओ। लेकिन अगर थोड़ी सी भी बड़ी कैलकुलेशन है, लगता है वर्किंग नोट बनाना चाहिए, तो जरूर वर्किंग नोट बना के उसकी कैलकुलेशन प्रॉपरली दिखाना। नेक्स्ट पॉइंट, नए क्वेश्चन को हमेशा नए पेज से स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर को अच्छे से मेंशन करना, गलत मार्क मत करना, गलत मत लिखना। और फर्स्ट पेज पे जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी है सब ब्लैक बॉल पेन से फिल होती हैं, और OMR शीट में जो सर्कल्स होते हैं उनको भी अच्छे से फिल करना। और जो फर्स्ट पेज होता है उस पर जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होते हैं आपको टिक लगाकर आना होता है, वो अच्छे से लगाकर आ जाना, पैनिक मत करना। याद रखना, आपने जितनी तैयारी करनी थी आप कर चुके हो, बेस्ट तरीके से आपने किया है। अपने हार्डवर्क पर और ईश्वर पर विश्वास रखो, पॉजिटिव रहकर हंसते हंसते जाना, पॉजिटिव सोचते हुए पेपर देना, सब अच्छा होगा। जरूर वापस आकर बताना पेपर कैसा हुआ। विश यू ऑल द बेस्ट। The entire Unicorn team is praying for your success. We wish you all the best. Bye bye.